हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है HIV एड्स के ऊपर। आपके जो सर्टिफिकेट में होता है उसमें या तो एड्स या HIV के बारे में आपको पूछा जाता है ना कि HIV कैसे होता है या HIV किस तरीके से फैल सकता है या HIV होने के क्या क्या कारण है, उससे बचाव के उपाय लिखिए, ये पूछ सकता है। या फिर कैंसर के बारे में पूछ सकता है, या हो सकता है कि इस बार कोविड के बारे में पूछ सकता है ना। तो सबसे पहला मैं आज आपको HIV के बारे में बता दूंगी। आज सारा पूरा इन्फॉर्मेशन HIV के बारे में होगा, ठीक है। जो एड्स की बीमारी है इसमें आप लोगों ने अधिकतर बहुत सारी अफवाहें सुन रखी होगी या कुछ ऐसे तथ्य सुन रखे होंगे जो कि हालांकि वैसे होंगे नहीं। तो जो अप्रूवल है यानी कि जो सचोट जानकारी है वो मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ यहाँ पे। मैंने कई सारी डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, उनको फॉलो करके उन्होंने दी जानकारी थी, उनको हैंड रिटन मैंने लिखा है और बनाया है पूरा टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। आज के बाद फिर HIV के बारे में आपको फुल नॉलेज हो जाएगी कि हाँ इससे क्या होता है और कैसे होता है। आप किसी भी अफवाहों पे जल्दी भरोसा मत करिएगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे HIV एड्स। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ है। आप बोलते हैं इसे HIV बीमारी है, HIV कोई बीमारी नहीं है, पहले तो ये बता देती हूँ। HIV कोई बीमारी नहीं, ये एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये उसका फुल फॉर्म है। इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? ओके, चलो अब यहाँ पे ये जो प्रस्तावना है ना वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को फुल मेरा कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और यह बीमारी वाला व्यक्ति का मृत्यु होना कन्फर्म होता है, तय होता है, ठीक है। जिसे एड्स हो जाता है वो व्यक्ति जो उसका तय सीमा होता है ना, जैसे कि एक व्यक्ति का जो अधिकतम आयु 65 वर्ष मान लीजिए, तो जिसको एड्स होता है ना वो काफ़ी कम उम्र में ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर एड्स की इलाज करवाया जाए तो वो जो उसकी जीवन रेखा है, यानी उसे कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति 2 साल ही जीने वाला होगा, है ना, एड्स होने के बाद अगर उसकी उम्र हो जाती है बस 2 ही साल जीना उसके भाग्य में लिखा है, तो उसे हम 3 साल बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी समय अवधि बढ़ा सकते हैं अगर उसका एक प्रॉपर इलाज करवाया जाए, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, या उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो करवाया जाए। तो इसे लोगों तक फैलने से भी हम बचा सकते हैं, और ऊपर से उस व्यक्ति की जो जीवन अवधि है उसमें भी हम विस्तार कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये नहीं कि हाँ 2 साल जीना है उसके 2 साल के ही मतलब ये होता है ना, वायरस होने के बाद 2 साल के अंदर वो मर सकता है, लेकिन हाँ इलाज ना होने के कारण, लेकिन इलाज करवाने के बाद हम उसका 2 से 3 साल या 4 साल करवा सकते हैं। ये नहीं कि इलाज करवा दिया है तो 10 साल तक उसकी जीवन अवधि हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? ओके, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इसको स्पेलिंग आपको देखनी है तो फिर मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने। सबसे पहले तो देखिए वर्ल्ड एड्स डे कब 1988 से मनाया जा रहा है, 1 दिसंबर के दिन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। अब इसका देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। इसके बाद आप लोगों को अगर HIV का फुल फॉर्म चाहिए, HIV एक वायरस है, इस वायरस का क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, HIV बीमारी नहीं है, वायरस है, और इससे होने वाले रोगों को एड्स कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए अब यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी कि एड्स में होता क्या है, ठीक है। बाद में मैं ये पूरा जो लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को बाद में समझा रही हूँ। अब देखिए एड्स क्या होता है?
तो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। अभी कोविड का जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा था ना, अभी भी चल रहा है, तो आपको ये बेहतरीन तरीके से पता होगा कि इम्यून सिस्टम बॉडी में क्या काम करता है ना। जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना, हमारा इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ों से? बाहरी जर्म्स से, इन्फेक्शन से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाहरी जर्म्स इन्फेक्शंस होते हैं, उससे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो इन्फेक्शन है, और ये जो इन्फेक्शन है वो रोग पैदा करता है। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जिससे कि रोग पैदा होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, है ना। WBC यानी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो क्या होता है? ये रक्त का एक प्रकार होता है, वाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, और वायरस से फाइट करता है। WBC क्या करता है? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है? बॉडी को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, वायरस के साथ फाइट करता है। HIV क्या करता है? अब ये सुनिए, वाइट ब्लड सेल्स है जो क्या करता है वो तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं HIV क्या करता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारी बॉडी में WBC में T सेल्स और CD4 सेल्स को नष्ट कर देता है, यानी इसको ख़त्म कर देता है। जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो फाइट कर रहा है, उसी को ख़त्म कर देता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और बीमारियां बढ़ती हैं। लास्ट स्टेज पे व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है और वो एड्स रोग से ग्रसित होकर एक दिन मृत्यु हो जाती है उसकी। समझ में आया? ठीक है, तो अब चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। हालांकि HIV और एड्स को अक्सर समान रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वे अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? HIV यानी ये मैंने बता दिया आप लोगों को, एक वायरस है जो धीरे धीरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। एड्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के कमजोर प्राकृतिक रक्षा तंत्र प्रतिरक्षा के कारण विभिन्न रोग से शरीर को प्रभावित करते हैं। जो मैंने बताया, इम्यून सिस्टम खराब कर देता है, जो हमारी फाइट करने का जो D4 सेल्स होता है उनको भी खराब कर देता है ना, उनको ख़त्म कर देता है। इसलिए एक अधिग्रसित स्थिति है, इसलिए एड्स एक अधिग्रहित स्थिति है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को विभिन्न रोग हो जाते हैं जो समान लक्षण पैदा करते हैं। ये सभी शरीर के रोगों से लड़ने की कम क्षमता के कारण होते हैं। जिस किसी को भी HIV संक्रमण है उस समय की अवधि में एड्स विकसित करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं HIV फैलता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले को मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चले आइए। अब मानिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, इनको टीना, मीना, रीना जो देना है नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें से एक व्यक्ति है, समझिए मैं A भी दे रही हूँ, क्यों टीना मीना को हमको यहाँ पे उनकी पर्सनल चीज़ें उठानी है, ठीक है। टीना मीना को छोड़ दीजिए, A और B है, ठीक है। अब इसमें से एक व्यक्ति का पॉजिटिव होना, यानी कि HIV वायरस से पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और दूसरी व्यक्ति अगर नेगेटिव होगी तो पक्का, अगर इन दोनों के ब्लड अगर कांटेक्ट में आएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या जेनेटिक डिस्चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो फिर ये व्यक्ति का भी पॉजिटिव होना कंफर्म है। यानी इससे आप लोगों को क्या पता चला कि किसी भी एक व्यक्ति में HIV वायरस होना ज़रूरी है। अगर इस व्यक्ति में HIV वायरस है और इसका ब्लड अगर एक नेगेटिव, यानी कि जिसको HIV है ही नहीं, जिसको एड्स है ही नहीं, अगर इस व्यक्ति के ब्लड में पॉजिटिव व्यक्ति का अगर ब्लड संपर्क में आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से ब्लड संपर्क में आता हो, तो ये जो व्यक्ति हमारे भाई साहब B जो थे, एकदम सेफ थे, उनका पॉजिटिव होना कंफर्म है, या फिर जेनेटिक डिस्चार्ज संपर्क में आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं डीप में बाद में समझाती हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति का पॉजिटिव होना जरूरी है, एक व्यक्ति का नेगेटिव, और दोनों के ब्लड या जेनेटिक डिस्चार्ज दोनों आपस में संपर्क, दोनों में से कोई भी एक तरीके का अगर संपर्क हो जाता है तो फिर ये HIV से ग्रसित हो सकते हैं। समझ में आया? जो हमारे B भाई साहब एकदम
तंदुरुस्त थे उनको HIV रोग हो सकता है। इस दैट क्लियर? तो चलिए अब उसके जो एक एक क्या कहते हैं एक एक जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। यौन संरक्षण यानी जो अभी मैंने बोला जेनेटिक डिस्चार्ज, इसमें क्या होता है कि कभी भी मेल फीमेल अगर असुरक्षित यौन संबंध प्रस्थापित करते हैं तो फिर उनके अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है यानी एक व्यक्ति को HIV संक्रमण है तो वह दूसरी व्यक्ति को भी HIV से ग्रसित कर सकता है ना। वो 100% होना है। अगर वो असुरक्षित सेक्स करते हैं तो यानी असुरक्षित यौन संबंध प्रस्थापित करते हैं तो। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब इसके बारे में दूसरी चीज़ है कि भारत में सबसे ज़्यादा रफ्तार से एड्स फैल रहा है जिसका एक कारण है अशिक्षित लोग यानी उनको ये पता ही नहीं है कि HIV फैलता कैसे है या अलग अलग अफवाहें पाल के रखे हैं सब लोगों ने। तो आज इसी चीज़ को मैं आप लोगों को पूरी तरीके से जानकारी देना चाहूँगी ताकि आप कम से कम अशिक्षित ना रह जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता चल गया असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने एक ये बना के रखा है, अपने लिए बनाया था लेकिन अभी आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पेज में बनाया था HIV कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो तरीके से हो सकता है, ब्लड कांटेक्ट से, सेक्सुअल रिलेशन से यानी एक रक्त संबंध से हो सकता है और दूसरा असुरक्षित शारीरिक संबंध से हो सकता है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, ये दोनों आप ऐसे पार्ट करके अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रक्त आदान यानी क्या होता है, कभी कभी जो हम ब्लड बैंक से जब हम ब्लड नहीं लेते ऐसी कोई परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं, ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाता है, खास करके एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी कोई कैंसर का पेशेंट है या ऐसा कोई पेशेंट है जिसको हर महीने में ब्लड चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। पता है ना आप लोगों को ऐसी कई बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कई बार ना एक्सीडेंट वाले मामले में ऐसा होता है कि ब्लड बैंक से संपर्क करना, वहाँ से लाना काफ़ी समय मांग लेता है। तो उस समय क्या होता है कि परिवार में से किसी का ब्लड ग्रुप चेंज मतलब उनसे मिलता जुलता है। अगर किसी मरीज का ब्लड ग्रुप, इसका एक्सीडेंट हो गया, मान लो इसका सर फट गया यहाँ से, ठीक है, अब इनकी ब्लड बह जा रहा है और मान लीजिए शरीर में ब्लड की कमी होने लग गई और ये इनको लेकर आया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो उस वक्त क्या होगा, ब्लड बैंक से संपर्क को उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो उनको अर्जेंटली इसको खून चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर्स को। तो वो क्या करता है, परिवारजनों में से ही पूछते हैं कि भाई इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मान लो A पॉजिटिव है, आप में से किसका पॉजिटिव है A पॉजिटिव? हाँ, तो मान लीजिए कि उसका भाई है कोई, उसके पास A पॉजिटिव, वो तुरंत वहाँ से डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। यानी उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया कि इसका सिर्फ ब्लड ग्रुप पूछा, नहीं इसके ब्लड ग्रुप की कोई जांच की, बिना जांच किए ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर इसको HIV है तो इस व्यक्ति को होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल 100% इस व्यक्ति को भी HIV हो जाएगा, यानी वो वायरस इस व्यक्ति में भी आ जाएगा। इनका सर फटा हुआ था, अब ये एड्स से भी पीड़ित हो गए। समझ में आ गया? अब देखिए आपको ऐसे बुक्स में लिखा है लेकिन मैंने अपनी तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हुए बहुत छोटे छोटे मतलब एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए ऐसे मैंने बनाया। तो मैं अपनी नोटबुक के थ्रू से पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि बुक में भी क्या है। आप लोग देख लीजिए कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बाद में पिक्स भी भेज देना तो आप देख लेना। ठीक है, मैं अपनी नोटबुक से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को ताकि उतना सारा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। जो आपको चाहिए वो कंटेंट मेरे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए नशीली दवाइयों का इंजेक्शन। आपको पता है जब नशीली दवाइयों का लोग इंजेक्शन लेते हैं ना तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है उनका एक, है ना, जो कि नशीली दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं या ऐसा कोई चीज़ लेते हैं, नशीली पदार्थ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सुई रहता है ना, एक सुई रहता है जिसके अंदर वो भरते हैं और फिर अपनी नस में लगा लेते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग इंजेक्शंस का उपयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ने लगाया
ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। इसमें इस व्यक्ति ने लगाया, लगा के दूसरे को पास कर दिया, दूसरे ने लगाया, तीसरे को पास कर दिया, तीसरे ने लगाया, चौथे को पास कर दिया। समझ में आ रहा है? ये ग्रुप में होता है। ये जो नशीली दवाइयाँ जो लोग लेते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, ये ग्रुप में लेते हैं, फ्रेंड सर्कल्स लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें से एक भी व्यक्ति, यहाँ पे मान लीजिए कि 6-7 फ्रेंड्स बैठे हैं, अगर एक भी व्यक्ति मान लीजिए इसमें से पॉजिटिव है, कैसा? HIV पॉजिटिव व्यक्ति, तो ये मान लीजिए इसमें क्या होता है, जो इंजेक्शन्स होते हैं वो इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड से संपर्क में आते हैं। इंजेक्शन आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लगाती हैं तो स्किन के अंदर छेदते हुए जाता है और वो अपने ब्लड से संपर्क में आता है। अब वो वहाँ से आपने निकाला और अपने दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो ये अब दूसरे की बॉडी के ब्लड संपर्क में आ जाएगा। तो इसमें से अगर एक भी व्यक्ति, इसने पॉजिटिव था, इसने इसको पास किया, इसने खुद के अंदर वो इंजेक्ट किया इंजेक्शन, तो ये भाई साहब भी क्या हो जाएंगे? HIV ग्रसित। समझ में आ गया आपको? ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, 16 मिनट का हो गया लगभग। तो इसका जो मतलब सेकंड पार्ट भी मैं बना रही हूँ, जिसके अंदर क्या होगा कि बाकी के जो टॉपिक मतलब बाकी के जो हमारी लाइंस रह गए हैं मैं उसके अंदर कवर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में।